मेरी बात सुन विक्रम। कहिए। मुझे लगता है कि तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। बिल्कुल नहीं। मेरे साथ कोई मर्द वर्द नहीं था। और कौन था? मेरे साथ तो मेरी बांदी थी। तेरे साथ बांदी थी? बिल्कुल थी। बांदी की इतनी मोटी आवाज नहीं हो सकती, एक मर्द की आवाज आ रही थी मेरे कानों में। यानी कि तू मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम नहीं भाभी। हाँ। या तो बता दे सच्चाई, वरना मैं आगे भी जानू। आगे जाना है। हाँ। देख मेरी बात सुन विक्रम। हाँ। होश में आकर के बात कर। ये मत सोच कि मैं, यानी कि तू मुझसे बड़ा है। तेरे कमरे में कोई नहीं था? कोई नहीं था मेरे साथ। तेरे कमरे में कोई नहीं था? हाँ। तब बोल, तेरे जो सूट में सरबटें बता रही हैं, ये क्या बोल रही हैं? देख मेरी बात सुन। कहिए। अगर तुझे मेरे सूट में एक भी सलवट दिखाई दे जाए ना, हाँ, तो फिर ठीक है। और सुन। हाँ। तेरे सूट की भी मान लूंगा। हाँ। जो तेरे बेड की चादर सुखड़ी हुई है, ये भी चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल रही है। देख मेरी बात सुन विक्रम, जो ये चादर की और जो सूट की बात कर रहा है ना तू, हाँ। पागल, मेरे साथ मेरी बांदी थी। और पता बांदी क्या कर रही थी मेरे साथ? क्या कर रही? वो मेरे पीठ की मसलाई कर रही थी। अच्छा। बिल्कुल। और तेरे जो बाल खुले हुए हैं ना महाराज, पीठ की मसलाई ना कर रही होगी, और क्रिकेट मैच खेल रही होगी, छक्का मार रही होगी, छक्के चक्के लगा रही है। अपनी बात कर रही। हो पिंगला भाभी एक बेबोली। अरे क्या बोलूं विक्रम? कौन तेरी सेज पे चढ़ा? यानी कि तू सुधरेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। अपनी बात कदर मेरी भी सुन ले। अच्छा। हाँ। हो पिंगला भाभी एक बेबोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? हो पिंगला भाभी एक बेबोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? मैं खाक विक्रम तेरे हर हमेशा बड़ा। पिंगला भाभी एक बेबोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? पिंगला भाभी एक बेबोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? ओ मारो गुरुजी। और कहते विक्रम, आया मेरे महल में, बापू तेरी महल में सोया तेरे महल में, बापू मेरी टहल में, रखी बाती मेरी टहल में, धोनी अजरंग महल में, धोनी अजरंग महल में, पिंगला भाभी एक बेबोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? पिंगला भाभी एक बेबोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा? लाल दुपट्टा। ओ मारो ओ मारो छोरो। ओ भाई और सुन ले। मत बांधे विक्रम पाला। ए भाभी, ओए कहते विक्रम। या तो राजी राजी बता दे, हाँ। वो कौन था तेरे कमरे में? देख चाहता राजी राजी सुधर देना तो तेरी टांगे झांग दूंगी। अच्छा। हाँ टांग झांगेगी? बिल्कुल झांग दूंगी, और तुझे ऊपर से नीचे तक तेरे जन के झांगूंगी। अच्छा। हाँ। हाँ।
एक मानव था, मानस था। हाँ मैंने दरवाजे में सब कुछ देख लिया है। सब कुछ। हाँ। तूने कुछ भी नहीं देखा, तूने देखा बाबा जी का ठुल्लू। ए ठहर जा। ओए सुन जा, होश में आ जा, होश में। होश में तो हूँ। होश में ये बता, हाँ तेरे साथ हाँ वो खींचा तानी सी करे था, हाँ क्या करे था? कुछ भी नहीं करे था। बताऊंगा। सुन ले मेरी बात। मन देखी मत बोले कड़वी वाणी। रुक जाओ जी, सुन, तू मुझ में धक्का मार रहा। अगर मैंने तुझ में एक धक्का मार दिया ना तो पता ना 9 महीने के लिए बात जाएगी। अच्छा, मेरा करता कि 9 महीने का? ये उल्टा काम कब से होने लग गया? गुरु जी उल्टा ही होगा। हेलो, एक काम कर, अगर तेरे पे यो कला है ना, तू हमारे ढोलक वाले और बाजे वाले कर दे 9 महीने के तैयार। और कहते मत बोले कड़वी वाणी। समझो मैं नादानी तेरी, समझो मैं नादानी। रात्रि की रानी, रात्रि की रानी चूड़ी, हाँ चूड़ी, चूड़ी मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी, चूड़ी, चूड़ी मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी। ओए होए, ओ मारो छोड़। ओए देख, लाल झंडी पूछ सतर हो रहा है, देख ले बिल्कुल। हाँ, तू झंडी का लगा बैठा फूक लगा हुआ है। और ये बता, बोल। मेरे से क्या कह रहा था अभी? मैं कह रहा हूँ ज्यादा ना कर, मेरी बुआ बैठी, मेरी बहनें बैठी हैं। तेरी बुआ बैठी, तेरी बहन बैठी है। हमने शर्म आ रहा हूँ, तने तो मैं 1 मिनट में भवर के धर दूंगा तने। सुन, हाँ, यानी कि तू अपनी बुआ और बहन के आगे जाता है बन के दिखा रहा होगा। शर्म आ रहा हूँ मैं। तू शर्मा कुछ ना रहा। अच्छा, अभी से तेरे पसीने छूट रहे, आगे जाके जड़ के होगा पता ना। और मेरी बात सुन विक्रम। देख सुन, क्या दी? मैडम है, कहिए जी। ये छोरा तो एक छोरा तो हमारा शर्मारा है, हाँ पर हम तो छोरा बहुत रखते हैं। बिल्कुल। तू भी जितने ठुमके लगा रही है ना, हाँ इतना भी घमंड मत कर। बिल्कुल नहीं करती मैं घमंड। आज तक मेरे नहीं किया। पास भी ऐसा कसूता छोरा है हाँ। जो तेरे नखरे दूर कर देगा। पक्का। और तू कहे तो कंपटीशन कर ले। जी बिल्कुल, आ जाओ। करवा दूं कंपटीशन? बिल्कुल। सुनो भाई सरदारों, एक कंपटीशन करवा दूं इनका आज। देख बिल्कुल झंडी के लगे बैठे हो। ईमानदारी से फैसला करियो जो जीते। आ जा रे छोरा। ये जो छोरा देख रही है ना, हाँ ये कसूता छोरा, इसकी टक्कर नहीं ले सकती तू। वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा? बिल्कुल बताएगा। ले लेगी इसकी टक्कर। वो तो टाइम बताएगा, बता दी ना मैंने, चिंता ना करो। और बिल्कुल एक बात और मेरी रहेगी, जैसा मैं नाचूं इन्हें ऐसा नाचना पड़ेगा। अच्छा। और जैसा ये नाचे वैसा मैं नाचूंगी, ठीक है? शर्त क्या होगी? शर्त क्या होगी?
शर्त तो कुछ 1100 रुपए हमारे बड़े भाई SHO साहब कोतवाल साहब जेवर श्री राजपाल तोमर जी और भाई शिवा विजय शिवा ढाबा यमुना एक्सप्रेस वे जेवर 1100 रुपए का इनाम दिया। ज्योति जी माइक लो। हाँ जी बोलो। शर्त ये होगी, हाँ बोलो। अगर तू इस छोरे को हरा देगी हाँ तो ये छोरा तुझे दे दिया जाएगा। मुझे? हाँ, और अगर ये छोरा तुझे हरा देगा हाँ तो तू इसे दे दी जाएगी। और ये सांड का क्या होगा? वो देख लेंगे हम, जैसे तैसे हम मिला लेंगे। हम तो रंडुओं की पार्टी है ज्यादा। अच्छा हॉर्न दू कंपटीशन महाशय जी। हॉर्न दे। बिल्कुल। तो बता पहले तू एक्शन करेगी या इस पे करवाऊं? पहला आज इन पे करवा दो। पहले तू ही कर ले। चलो मैडम मैं ही करूंगी, चिंता ना हाँ। करो। महाशय जी ले। भाई हार और जीत तुम्हारे हाथ में, ठीक है? अगर जौन सा हारेगा उसके लिए ताली मत बजाना, अगर जो कोई जीत जाएगा उसके लिए ताली बजाना। तुम मेरी तरफ हो या इसकी तरफ हो? मेरी तरफ, पक्का? ठीक है। 1 2 3 4। गुरुजी ये मेरे तक होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? गुरुजी जो जुगाड़ भगवान ने इतना दे रखा है ना वो हमारा तो दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, जो और कर दे। हेलो भाई यू बताओ कौन हारा कौन जीता अभी तक? मैं जीती ना, तो एक बार ताली तो मार दो। अब इस छोरे का नंबर है। मेरा भी तो नंबर है। हाँ अच्छा अब देखिए। अभी तो मेरा आधे स्टेप रह गए थे। अच्छा हाँ अब कर लो। सुनो, गुरुजी इस पे मेरे जैसा होगा नहीं वैसे। नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं भी देखूंगी कैसे नहीं अंगूर होगा। का पानी, अंगूर का पानी बोतल में शराब हो जाएगा। हाँ। अंगूर का पानी बोतल में शराब हो जाएगा। और तुम मेरे जैसा डांस करोगी ना तुम्हारा सिस्टम ही खराब हो वाह जाएगा। बेटी। ऐसा कौन सुने, ऐसा कौन सा नया जुगाड़ करने वाला है तू? देख ले। कि देखने में तो तुम बड़े गुलफाम लगते हो। अच्छा। कि देखने में तुम बड़े गुलफाम लगते हो और शक्ल से थोड़ा थोड़ा झंडू बाम लगते हो। अच्छा तो हाथ करने छोड़े थे।
क्यों? मैं तू तो टांगन ना पहला पहला का डांस कर नाचा कोई बात नहीं, प्रयास करके देख, तू भी सफल होगी। नाची मेरा बनाओ भाई। कोई नहीं, थोड़ा हल्का देख ले। गुरुजी हार गई। हारी ना, बिल्कुल हार। देखिए यू बिल्कुल भी नहीं है, यू को डांस हो रहा था, ये तो ऐसा समझे सा एक्सरसाइज हो रही हो मैं। अब भी पागल मैं जीती, चिंता ना कर। ये डांस भी है और ये बाबा रामदेव के योगा भी है, उससे तू भी कम नहीं। भाई इन बच्चों का अगर ये मनोरंजन अच्छा लगा हो तो सरदारों एक पे तालियां बजा के स्वागत करिए। हाँ जी, कुछ श्रोताओं के राशि जिगर ने खटके से तेरी सूरत भोली बोली। क्या बात है। आइए वो पूर्णमल की मौसी नूना दी भक्त पूर्णमल से कहती कि पूर्णमल तेरे बापू के साथ मेरी जोड़ी नहीं मिलती और मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। आइएगा क्या बता दिया, मेरे जिगर ने खटके से तेरी सूरत भोली बोली। मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत भोली बोली। मेरे जिगर ने खटके से तेरी सूरत भोली बोली। मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत भोली बोली। मंदी करके भीख खाल दे, मंदी करके भीख खाल दे, मांगू सुमे बोली। मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत भोली बोली। मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत भोली बोली।
अच्छी बात बता दी। कैसे? और वो पूर्णमल की मौसी कहती है कि पूर्णमल कि वापस नहीं आता तीर चला देने के बाद, पूर्णमल कि वापस नहीं आता तीर चला देने के बाद। और अरे कौन बूझेगा तुझे ये तेरा हुस्न ढल जाने के बाद। क्या बता दिया? बोली रे सब तरिया लाचार हुई। बहुत अच्छे। करण तू है तो मेरा ही बेटा, लेकिन उस समय मजबूरी में नहीं बता पाई कि तू सूत पुत्र नहीं कुंती पुत्र है। वो मजबूरी क्या थी सुन ले। एरे सब तरिया लाचार हुई। ओ मेरा जी रोवे इब क्या कह दे। बहुत अच्छे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाथ मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाथ मां कह दे। और सब तरिया लाचार हुई। सब तैया लाचार हुई। मेरा जीरो पे अब क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाथ मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाथ मां कह दे। मैं पापन भर पाई जग में। मैं पापन भर पाई जग में इस जीने के खाने ते। करण बली तेरे दोष लग गया है मेरे कर्म के मारे। मैं माता तू बेटा रे के फायदा बात उघाड़े थे। उनके ही लिकड़ा करते हिरते गुलर का भाड़े थे। लाख छुपाए छुपती ना। लाख छुपाए छुपती ना। अरे लाख छुपाए छुपती ना। इस दिल की बात निकाल
कली के माध्यम से कहने लगी। सजनों एक एक शब्द पर गौर फरमाना, अगर गौर फरमाया तो निश्चित आपका घीसा घल जाएगा। मैं पापन भरपाई जग में इस जीने के खाड़े ते, करण बली तेरे दोष लगा है मेरे कर्म के माड़े ते। मैं माता तू बेटा रे के फायदा बात उगाड़े ते, और भुनगे ही लिकड़िया करते हृदय गूलर का फाड़े। बेटा इस तरह से तू मेरा बेटा है। कभी जब मैं कबारी थी तो एक छोटा सा पाप कर बैठी, और वो पाप कौन सा था सजनों? कैसे? समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण सेवा मंत्र मन दुर्वासा ते पाया था। मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था। न मिटे ऋषि के बोल करण मैंने न्यो क्वारी न जाया था। ऐसा कर्म करन वाली को, ऐसा कर्म करने वाली को, अरे ऐसा कर्म करन वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जा कमान करन मुझे नाक मां कह दे। मेरा मन भर जा कमान करन मुझे नाक मां कह दे। जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण सेवा मंत्र मैंने दुर्वासा ते पाया था। मंत्र पे विश्वास करया ना सूरज पे अजमाया था। और ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुआरी ने जाया था। कुआरी जन्म दे बैठी बेटा, लेकिन समाज के नियमों के मुताबिक अगर मैं कुआरी होकर के तुझे पालती तो लोग मुझे मुंह दिखाने के काबिल समझते भी नहीं। मजबूरी थी, जन्म तो दे दिया, लेकिन जन्म देने के बाद तेरा हस्र मैंने क्या किया, क्या बताने लगी सजनों। भक्ति भाव भजन सेवा करे सब दुनिया तक होती में, क्यों फल का अख्तियार नहीं जब बेल हाथ ते बोती में। लोक लाज और बह के कारण गात रहा न सोती में। करण छोड़ के आई तने में गंगा जी की गोदी में।
चौथी बात में कहती है, बेटा जो वृक्ष लगाया करता है उसे पूरा अधिकार होता है कि उसके फल खाए, उसकी छाया में बैठे, लेकिन करण रूपी वृक्ष को कुंती ने लगाया जरूर, पर ना तो कभी तेरी सेड़क में, कभी तेरी छाया में बैठी, और ना करण रूपी वृक्ष के बेटा मैंने फल खाए। इस कुंती का अंतिम बार प्रयत्न होगा, या तो अपने मुंह से एक बार, क्योंकि मैं जब से आई हूं तू राज रानी कह के बोला है, या तो अपने मुंह से कुंती कह दे, माँ कह दे, और अगर तूने माँ नहीं कहा तो कटारी मार के अपने प्राण दे दूंगी, मर जाऊंगी। और क्या प्रतिज्ञा करके जन्म से राग नहीं बैराग है तू, लड्डन सिंह बता राज बल मेरे करम का भाग है तू। माता कह के बोल शांत हो, मेरे पेट की आग है तू। खाके मरू कटार जोइब के, खाके मरू कटार जोइब के, मैं खाके मरू कटार जोइब के, कुंती तेरी जवा कह दे, मेरा मन भर जा कमान करन मुझे, कुंती नाक हमार कह दे। और सब तरिया लाचार हुई रे, सब तरिया लाचार हुई, मेरा धीरो मैं अब क्या कह दे, मेरा मन भर जा कमान करन मुझे, कुंती नाक मां कह दे। जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार। बोलियारी में उसे समंदरी मानुसू, एरी माँ जिसमें हो गहराई, मैं उसे समंदर मानू सुमा जिसमें हो गहराई। आगे की लाइन अच्छी लगे तो अपने बुजुर्गों से चाहूंगा कि भाई तालियां बजा के इजहार करना। मैं ते उसे समंदर मानू सू, एरी माँ जिसमें हो गहराई, अक धर्म युधिष्ठिर ते मत कहिए करण तुम्हारा भाई, री माँ करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मानू सू, जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर मत कहिए करण तुम्हारा भाई, रे मां करण तुम्हारा भाई। जिसमें हो गहराई, और धर्म युधिष्ठिर ते मत कहिए करण तुम्हारा भाई। और अगर तूने कहा तो सुन क्या होगा, तू ते फिर पाछे पछतावेगी। ओ
पछतावेगी जो एक बे खुल जा बात दिखे तेरी सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे सर्वग्रहण सा हो जागा दिन की बदलेगी रात दिखे तू राजपाट और बहु बेटियां तेरी धो बैठेगी और हाथ दिखे धो बैठेगी हाथ दिखे अपने हाथों अपने आगे अपने हाथों अपने आगे कर ले खड़ी दवाई परम युद्ध करे मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे करण तुम्हारा भाई छोटा बच्चा भाई मनदीप चौधरी घरबरा हमारी टीम का 101 रुपए का मान सम्मान करता है। भाई छोटे बच्चे के लिए जोरदार ताली जोरदार ताली। सरदारों इस रागनी की 7 लाइन कही है आपके बीच में, ठीक लग रही है, समझ में आ रही है बाबा? पहली कली के माध्यम से कहा फिर पाछे पछतावेगी जो एक में खुल जा बात दिखे राजपाट और बहु बेटियां ते धो बैठेगी हाथ दिखे। अगर तूने कहा कि वहां तेरा भाई है तेरा बड़ा भाई है करण तो मां गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एक बात का दर्द है सरदारों ध्यान दे के सुनना। करण यूं कहने लगा राजमाता कुंती आज तूने आकर के बताया है कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं। अरे थोड़े दिन पहले अगर इस बात को बता देती तो जो हस्तिनापुर के दरबार में हुआ जो पांडवों के साथ अनीति हुई किसी भी कीमत पे तो नहीं हो सकती थी। हे सरदारों जोश में भर गया आक्रोश खराब हो गया और क्या कहने लगा भला दूसरी कली के माध्यम से पहले खुल जा ओ पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचाने नहीं देता जो 13 साल बनों में काटे कष्ट उठाने नहीं देता अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं तो हाथ लगाने नहीं देता हाथ लगाने नहीं देता और इतनी कह के करण बलि की इतनी कह के और करण बलि की हर के छाती आई मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे
झूले डुलाए रह जाएंगे, हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे, बलवानों के तो बाण जंग में तुले तुलाए रह जाएंगे। और आगे की बात अच्छी लगे तो एक बार और इस सदन से ताली मिले। हेरी बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाएंगे, फिर तेरी बहू के तो बाल जगत मेरी खुले खुलाए और रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी मान इसमें मान बढ़ाई, धर्म युधिष्ठिर है मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे कर्ण तुम्हारा भाई। ये भेद बात का खुल जागा तो नेम और धर्म उठ जाएंगे, एक बोल में पता नहीं किस किस के परण टूट जाएंगे, मुझसे पहले तेरे भीम बलि के तन ते प्राण छूट जाएंगे, कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूंटे घूट जाएंगे, उसके खून घूट जाएंगे। तेरी पूरा परने करन खातर री पूरा करने करण खातर हो बैठे आस लगाई धर्म युधिष्ठिर मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे, कर्ण तुम्हारा भाई। और हेमा अंतिम कली सरदारा ध्यान देना न्यू कहने लगा अगर तने युधिष्ठिर को बता दिया कि कर्ण तेरा बड़ा भाई है तो वो इतना बड़ा दानी है, इतना बड़ा समझदार है, सारी बातों को भूल जाएगा, जितने घाव कौरवों ने दिए हैं सबको भूल जाएगा, अपने राज मुकुट को उतार करके मेरे सिर पर रख देगा। और माँ मेरी मजबूरी है कि मैं उस मुकुट को उतार कर दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा। पहली बार दुनिया में अधर्म की जीत होगी और धर्म हार जाएगा। इसलिए सुन, ये अपील और प्रार्थना मेरी है, इस राज को राज रहने देना, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अंतिम कली में सरदारों क्या बोलिया? एरी दुनियादारी ओ दुनियादारी के झंझट ने दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू की वो सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा, और पता नहीं
फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा, किस करवट ऊंट बैठ जागा। तेरी हाथ जोड़ के अर्ज करूं री, हाथ जोड़ के अर्ज करूं कुंती माई धर्म युद्ध सरे मत कहिए तुम्हारा भाई रे धर्म तुम्हारा भाई। केशव कहिए ये मैं क्या नजारा देख रहा हूँ? जो देख रहे हो तुम सारथी तो मेरे हो और प्रशंसा मेरे प्रतिद्वंदी सूत पुत्र कर्ण की किए जा रहे हो। हाँ ये क्या तुम्हें शोभा देता है? एक सारथी का क्या यही धर्म बनता है कि वो कुंती अपने पुत्र। रथी अपने महारथी का अपमान करे और दुश्मन की प्रशंसा करे? हाँ अरे ये सूत पुत्र कर्ण ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसकी जननी माँ को भी बधाई दे रहे हो और इस सूत पुत्र के कर्ण के गीत गा रहे हो? एक बार मैं भी तो सुनना चाहता हूँ। है कुंती पुत्र अर्जुन, रणभूमि के मैदान में कर्ण ने वो करके दिखाया है जो कि योद्धा को करना चाहिए। अरे जा, ये तो एक मामूली सा कर्ण है। मैं इसकी औकात भी जानता हूँ। टुकड़ों पे पलने वाला कर्ण है जिसका माँ का पता नहीं, बाप का पता नहीं। और सुन, कहो। या तो मुझे इस बात का भेद बताओ हाँ कि तुमने कर्ण की प्रशंसा क्यों की है, और अगर भेद नहीं बताया, अगर तूने भेद नहीं बताया केशव, क्या होगा फिर? तो मैंने निश्चय कर लिया है क्या? कटारी मार कर यही मर जाऊंगा। है कुंती पुत्र अर्जुन, रणभूमि के मैदान में योद्धा लड़ने के लिए आते हैं, न कि आत्महत्या करने के लिए। एक कर्ण का सही से मुकाबला नहीं हो रहा है। अरे एक कर्ण की बात करते हो, कर्ण की तो कोई औकात नहीं कि अर्जुन के सामने नजर भी मिला सके। अच्छा। लेकिन तुमसे जानना चाहता हूँ, ए माखन चोर छलिया, सुना था कि तूने इन गोपियों के बड़े बड़े चीर चुराए हैं। हाँ चुराए हैं? बिल्कुल नहीं, चीर हरण किया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज पता चल गया कि तू वाकई छलिया है। अच्छा सुनिए मेरी बात, कहिए। सुन लो। आइए नेता। हो रे मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है। बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा। ये आरज़ू ने को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद खेद है। अरे ये अर्जुन को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद। कदम मन 30 कदम रथ फेंक दिया, करण बच्चा कट जाने इस करण को सावासी रथ मेरा 3 कदम हट जाने इस करण को सावासी रथ मेरा 3 कदम हट जाने इस युद्ध में फिर यो ढंग है और आगे
क्या हालात अर्जुन देकर जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बेकर जाके हो सुन ले राज की है बात अर्जुन हाँ हर बिगड़ जाएंगे हो सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कते मुख ते दूं मैं काट हाथ फिर हो तेरा धनधारी बरोबर बतला दो ये भेद हम दोनों भाइयों की इस रागनी पर 500 रुपए का पुरस्कार एसएचओ साहब जेवर श्री राजपाल तोमर जी और हमारे भ्राता श्री हमारे मित्र हमारे लाडले भाई शिवा विजय। थोड़ी कमजोरी सी चल गई है नोटबंदी की वजह से 250 रुपए मिल करके 500 किए। ताली तो बजा दो एक जोरदार। 500 रुपए का पुरस्कार दिया है आदरणीय तोमर साहब का और भाई शिवा विजय का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसी रागनी पर 500 रुपए मेरे फूफा जी जुगंदर जी हमारी टीम के लिए 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। जोरदार ताली जोरदार ताली। ओ नेता अर्जुन कि ये राज की बात है, राज की बात है ये। अरे जा। इसने 3 कदम मेरा रथ क्या हटा दिया, इसे राज की बात बता। राज की बात है। वाह भाई झूठा वाह। हे कुत्ती पुत्र आज तुम्हारे भरम दोनों को दूर कर दूंगा मैं। शिवा भाई एक चुटकला याद आ गया मुझे दादा बीच में। एक नया लड़का फौज में भर्ती हो गया, उसका ब्याह होया नहीं था, अभी कवारा ही था, फौज में भर्ती हो गया। 2-3 महीने की जब ट्रेनिंग करी तो छोरे का दिल उछट गया और अपने संग के साथियों से यूं कहने लगा, भाई जी नहीं लगता, मेरा तो ऐसा मन करता है गांव के लिए चलूं, पर करूं क्या। यो सीओ साहब थे राजपाल तोमर जैसे, कड़क थे। उसने कहा यार कैसे जाऊं, क्या बहाना लूं। एक लड़के ने कहा एक काम कर, सीओ साहब ते न्यू कह दे जी मेरी घरवाली बीमार है और छुट्टी मिल जाएगी। बोले कहूं तो जब जब घरवाली हो, अभी ब्याह ही नहीं हुआ। उसने कहा सीओ को क्या पता, तू कह दे और ऐसा ढोंग बना दे सब ज्यादा ही बीमार है। अब लड़का गया सीओ साहब के दफ्तर में, राजपाल तोमर जी बैठे, जाके नमस्ते करी। सीओ साहब ने कहा हाँ भाई जवान बोलो क्या बात है। जवान रोने लग गया, थूक के आंसू लगा के। बोला सीओ साहब मेरी घरवाली बड़ी बीमार है, बचनी तो है ही नहीं, 1-2 दिन की है, छुट्टी दे दो दर्शन कर लूंगा। सीओ साहब ने कहा भाई जवान बड़ा दुखी है। उसने कहा बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू कल 10 बजे आना, कल तुझे छुट्टी मिल जाएगी। ओहो लड़का तो फूल के लड्डू हो गए, जो कह रहा बन गया काम। और अपने दोस्तों को जाकर के बताया, जो बोला रे कल 10 बजे छुट्टी मिल जाएगी। बिस्तर सजा दिया, बैग भर लिया, कदे यो कपड़ा, कदे टी-शर्ट, कदे कोई। अगले दिन 10 बजे फिर पहुंच गया, जाके सलूट किया, सर नमस्ते जय हिंद। हाँ भाई जवान कैसे आना हुआ। बोले साहब घरवाली ही बीमार है जी, आपने 10 बजे का नाम लिया था, छुट्टी दे दो। बोले कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कल 10 बजे छुट्टी दे दूंगा, कल आ जाइए 1 बजे 10 बजे। बोले तो एक ही दिन की तो बात है, अब तो एक ही दिन काटना है, कल तो दे ही देगा। चला गया बेचारा। अगले दिन जैसे ही 10 बजे फिर आ गया। बोले सीओ साहब जय हिंद नमस्ते। हाँ जवान। बोले साहब वो घरवाली की अब तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, छुट्टी लेने के लिए आया था।
सीओ साहब ने कहा बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी 20 मिनट पहले ही तेरी घरवाली से टेलीफोन पे बात हुई है, अब वो बिल्कुल फिट है। इतनी सुनते ही लड़का वापस हो लिया और मन मन में यूं कहने लगा वो भाई मैं तो झूठा जितना था वो उतना था ही, पर भाई यो भी बड़ा ही झूठा है। तो मैं तो योद्धा हूं या नहीं हूं? हाँ। दुनिया में झूठा तो मैंने बहुत सुने हैं, पर भाई तेरे ते बड़े झूठा नहीं सुने। अर्जुन, इस रणभूमि के मैदान में पहेलियां बुढ़ाने से काम नहीं चलेगा, युद्ध से काम चलेगा। मेरी बात सुनिए, क्रोध जाग गया है छत्री को। अच्छा। हाँ नेतर, की ध्वनि हुई किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। थोड़ी सी सुनाओ अर्जुन तो घटा क्या करण, पता नहीं खून रण में बाण को चटा क्या करण, तीन लोक तीन हटके, तीन लोक तीन कदम पाछे में हटा क्या करण, वो तीन लोक तीन कदम पाछे में हटा क्या करण। बाण जब मारा भर के जोश नहीं करण रात घबराई, मरूंगा बतला दो ये वेद। तीन लोग पीछे ने हटा क्या करण, हटा क्या करण है? यानी कि मेरा रथ अगर 3 कदम पीछे कर दिया है तो 3 लोग हट गए। 3 लोग रहने पीछे हट गए हैं। ओ महाराज रहने दे, मतलब मेरा रथ अगर 3 कदम पीछे हट गया तो 3 लोग हट गए। 3 लोग, ये असहनीय है। और मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कभी भी झूठी बात को सहन नहीं कर सकता। ए कृष्ण, यह तो मामूली सा एक करण है जिसकी तू प्रशंसा किया जा रहा है। मैं कुंती पुत्र अर्जुन यह घोषणा करता हूं कि अगर ऐसे 100 करण भी सामने आ जाए तो एक बाण में इनका काम तमाम कर दूंगा। वो औकात रखता हूं मैं। हे अर्जुन, रणभूमि के मैदान में सही से 1 कर्ण का मुकाबला आप नहीं कर पा रहे और 100 कर्णों की बात करते सुन ले, हो। मैं 100 करणों की बात बता देता हूं। अच्छा, हाँ कहिए। पाछे हटके बात कहाँ हृदय में धरूं, ये दिया ना दिखाई रे कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। हनुमान रथ की बुर्ज पे, हनुमान रथ की बुर्ज पे काफी झाड़
दिया मैं रथ बीरथ उखाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के भूल गया ओ एहसास हो गया है महाराज? बहुत एहसास कर रहा हूँ। आज कर रहे हो? हाँ एहसास कर। अच्छा। हे सरदारों जरा ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण को जब कहा ना कि ये तो एक करण मोहन में 100 कर्णों से भी नहीं डरूं, पर 3 लोग पाछे हट के बात कहां हृदय में धरूं, और दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अर्जुन सुन, 3 लोग कैसे पीछे हटे हैं कि हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया, शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, और 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। कहने लगे कि तमाम दही देवता अगर तेरे साथ नहीं होते, मैं तेरे रथ पे नहीं होता, तो अब तक तो ये कर्ण अता पता भी नहीं लगने देता। तेरे रथ का कहां चला गया? हे सरदारों, अहंकार से जो पट्टी अर्जुन की आंखों पे बंधी हुई थी, अच्छा माधव, वो पट्टी हट गई, खुल गई है। हाँ। अब तुम्हारा घमंड दूर हो चुका है। मैं और ये जगदीश भाई महाराज हम बिल्कुल पाक साफ हो चुके हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी जीत करवाओ, जी कर्ण की मृत्यु हो और मेरी जीत हो, मैं ये चाहता हूँ। अर्जुन आप युद्ध करो, जीत और हार बाद में होती है। अच्छा हाँ सुनिए महाराज, कहो। अंधेरा आंखों में छा गया, रोशनी जचा दो प्रभु, जानते हो हाल जाल माया का रचा दो प्रभु, प्यारा भूलो ना एहसान जान मेरी, कारण ते बचा दो प्रभु, हे भूलो ना एहसान जान मेरी, करण से बचा दो प्रभु। हे जीत और हार रण में हो रे, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राज बल उठाओ बाण बात क्या शर्म की होगी, लट्टन सिंह लड़े चारण में जीत तो धर्म की होगी, लट्टन सिंह लड़े चारण में जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता ने भेंट करे खड़े श्री कृष्ण मुरारी मरो बतला दो
ताली